हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 17 सितंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स वीडियो फॉलो करते हैं तो कम समय में विद राइट एक्सप्लेनेशन आप सभी करंट अफेयर्स टॉपिक कवर कर पाएंगे। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान योशीहाइड सुगा इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। जापान के नए प्रधानमंत्री योशीहाइड सुगा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने हेल्थ इश्यूज के कारण हाल ही में अपने पद छोड़ने की घोषणा की थी और उन्होंने अब इस्तीफा भी दे दिया है। इसी कारण योशीहाइड सुगा को अब नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है जापानीज येन और जापान के एम्परर हैं नारुहितो और यहाँ की पार्लियामेंट कहलाती है नेशनल डाइट और जो सबसे प्रचलित रिलीजन है यहाँ पर वो है शिंटो। फ्रेंड्स, जापान में 5 मेन आइलैंड्स जो हैं अगर उन्हें नॉर्थ से साउथ की ओर देखे जाएं तो हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु एंड ओकिनावा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए। टोक्यो का जो प्राचीन नाम था वो है ईडो। और फ्रेंड्स, ये 3 टर्म्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है। काबुकी ये क्लासिकल डांस ड्रामा है जापान का। इकेबाना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर मैनेजमेंट कहते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट कहते हैं। ओरिगामी ये आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। ठीक है, ये तीनों टर्म्स जापान से रिलेटेड हैं, इन्हें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, National Forest Martyrs Day is observed on which day? The correct answer is option 1. राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट में है जो कि आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूजियम हैज बीन नेम्ड आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर मुगल म्यूजियम का नाम रखा गया है। ठीक है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन म्यूजियम है जो कि आगरा में बनने वाला है और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जिनके पास मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज है और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। जिन स्टेट से उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है वे हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, All India Institute of Medical Sciences AIIMS will come up at which place in Bihar? The correct answer is option 4. बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाएगा। ये घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आपको मालूम ही होगा कि अभी यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसी के लिए ये कई घोषणाएं यहाँ पर की जा रही हैं। ठीक है, और बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही नेपाल के साथ भी ये बाउंड्री बनाता है। फ्रेंड्स, कई घोषणाएं बिहार में आजकल की जा रही हैं, इन्हीं में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पैरादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है बांका तक। ठीक है, बांका जो है ये बिहार में है। बांका में अब LPG बोटलिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा, इसीलिए ये लाइन एक्सटेंड की जा रही है। पैरादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन की लंबाई 679 किलोमीटर है। ठीक है, और आपको जैसे बताया मैंने कि बिहार के बांका में LPG बोटलिंग प्लांट सेटअप होगा, इसलिए ये पाइपलाइन बांका तक एक्सटेंड की गई है। ये 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही में अगर इसी से जुड़ी एक न्यूज़ देखें तो आपको मालूम होगा कि हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन री इलेक्ट हुए हैं।
तो ये किस पार्टी के मेंबर हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस पार्टी के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट हीरानगर, जम्मू? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। जम्मू के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की आधारशिला जितेंद्र सिंह ने रखी है। फ्रेंड्स, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास कई सारे विभाग हैं। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी इन्हीं के अंडर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये जम्मू एंड कश्मीर के एलजी मनोज झा ने हाल ही में स्पैरो सिस्टम भी लॉन्च किया था, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके एंड अप्राइजल रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो सके। ये टॉपिक हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर सेक्शन में भी कवर किया था, तो आप इसको याद रखना, यहाँ पर आपका ये रिवीजन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अपॉइंटेड टेको कोनिशी as its country director of India? The correct answer is option 2। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टेको कोनिशी को भारत का अपना देश निदेशक नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मासात्सुगु आसाकावा और एडीबी 19 दिसंबर 1966 में फॉर्म हुआ था। अगर हम इनके हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं, सभी बैंक से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक है वाशिंगटन डीसी में, जो इसका हेडक्वार्टर्स है। एशियन डेवलपमेंट है मनीला इन फिलीपींस, ठीक है, ये मंडलुयोंग भी मनीला में ही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है संघाई इन चाइना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ठीक है, और ये हुआ था मोगेलो सर्किट इन, जो कि इटली में है। फ्रेंड्स, ये तीन जो रेसर हैं, रेसिंग ड्राइवर हैं, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन और वेल्टरी बोटास, ये तीनों ही आपस में जीतते रहते हैं, ज़्यादातर रेसेस यही जीतते हैं। तो इन पूछा जा सकता है इनके बारे में। तो जो लुइस हैमिल्टन है, ये ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, मतलब ब्रिटिश हैं ये, और मर्सिडीज के लिए ये रेसिंग करते हैं। मैक्स वर्स्टेपन बेल्जियम से हैं, जो कि रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। वल्टेरी बोटास फिनलैंड के हैं, जो कि मर्सिडीज के लिए रेसिंग करते हैं। फ्रेंड्स, एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्वर स्टोन किसके लिए फेमस है, ठीक है, तो ये एक मोटर रेसिंग सर्किट है जो कि इंग्लैंड में है। ये फैक्ट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which former Indian cricketer has been appointed as the brand ambassador of Paytm First Games? The correct answer is option 4। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पेटीएम फर्स्ट गेम जो है वो एक गेमिंग ब्रांच है पेटीएम की, जो कि क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स को गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state CM launches YSR Asara scheme to empower 87 lakh women? The correct answer is option 3। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 87 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए YSR आसरा योजना की शुरुआत की है, ठीक है। इसमें कुछ लोन में छूट दी जाएगी, कुछ वेवर किया जाएगा, इससे जुड़ी ये योजना है। और आपके लिए मैंने यहाँ पर अदर स्कीम्स भी दी हैं जो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। तो डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये स्कीम किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं। जैसे कि YSR संपूर्ण पोषण योजना, YSR जहाँ भी दिखेगा वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड स्कीम है। अम्मा वोडी स्कीम और जगन्ना विद्या दीवना, वसति दीवेना स्कीम है ना, ये सभी स्कीम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, हम इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। फ्रेंड्स, नीलम संजीवा रेड्डी और आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, और नीलम संजीवा रेड्डी ही भारत के यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which session of the United Nations General Assembly of High Level Forum on the Culture of Peace held recently? The correct answer is option 4. ठीक है, हाल ही में आयोजित शांति की संस्कृति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय फोरम का 74वां सत्र अभी संपन्न हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका थीम रहा है द कल्चर ऑफ पीस, चेंज अवर वर्ल्ड फॉर द बेटर इन द एज ऑफ कोविड-19। इस बार ज्यादातर थीम्स जो हैं कोविड-19 पर ही बेस रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश खुल्लर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है भारत द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हाल ही में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके चीफ सेक्रेटरी हैं ये, और ये नवंबर में वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करेंगे। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 साल तक का रहेगा। ये इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ल्ड बैंक में 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज या कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI Lombard General Insurance has entered into a bancassurance tie-up with which bank? The correct answer is option 1. ICICI Lombard General Insurance ने यस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया है। ICICI Lombard General Insurance के CEO हैं भार्गव दास गुप्ता, और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ठीक है, और जो यस बैंक है इसका हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है, और यस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, बैंक इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के थ्रू अपने लाइफ एश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचती है तो उसको बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर कुमार खरे हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भारत के द्वारा नियुक्ति की गई है। इनका भी कार्यकाल 3 साल का होगा, और इनके हेडक्वार्टर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए गए हैं। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, टिकटॉक ने ओरेकल को अपने अमेरिकी ऑपरेशन के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर चुना है। ठीक है, और कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया का निधन हो गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में ये बताया है कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि रहेगी फिस्कल ईयर 2021 के लिए वो 9% तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का शुभारंभ किया है, 22 बंबू क्लस्टर्स का शुभारंभ किया है, और इन्होंने नेशनल बंबू मिशन का लोगो भी रिलीज किया है। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि नेशनल बंबू मिशन का लोगो किसके द्वारा रिलीज किया गया। फ्रेंड्स, अब प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ 20 वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? 1999. State of Mysuru was officially renamed Karnataka in which year? 1973. Subhankar Sharma is associated with which sport? Golf. National Payments Corporation of India (NPCI) was formed in which year? 2008. Who is the Union Minister of Housing and Urban Affairs? Hardeep Singh Puri. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नेशनल पुलिस एकेडमी इज लोकेटेड इन विच सिटी? Fugdi is a folk dance native to which Indian state? Deepika Pallikal Karthik is associated with which sport? Indra series of naval exercises are jointly held biennially by India and which country? Who is the Union Minister of MSME? फ्रेंड्स, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराना, और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।